ख्रिस्त में अति प्रिय माता पिताओं, भाइयों, बहनों एवं बच्चों, हम लोग आज 23वां सामान्य रविवार में प्रवेश कर चुके हैं। हमारे मनन चिंतन के लिए हमारे लिए संत मार्कुस के सुसमाचार से एक सुंदर घटना हमारे लिए प्रस्तुत किया गया है। एक घटना का नाम है बहरे गूंगे को सोचते लाभ। आइए इस घटना में क्या होता है, इसे हमें क्या अपनाना है, क्या सीखना है, उसको हम थोड़ा से देख लेते। ईसा तीरुस प्रांत से चले गए। वे सीदोन होकर दकपुलिस प्रांत पार कर गलीलिया के समुद्र के पास पहुंचे। लोग एक बहरे गूंगे को उनके पास ले आए और उन्होंने यह प्रार्थना की कि आप उस पर हाथ रख दीजिए। लोगों का विश्वास यही था, अगर प्रभु यीशु उन पर हाथ रख दिए वो चंगा प्राप्त कर लेंगे। परंतु प्रभु यीशु उसी प्रकार कर सकते हैं, लेकिन यहाँ एक अलग तरीका से ही चमत्कार करते हैं। ईसा ने उसे भीड़ से अलग एकांत में ले जाकर उसके कानों में अपनी उंगलियों डाली और उसके जीभ पर अपना थूक लगाया, जीभ पर, है ना। फिर आकाश के आगे ऊपर उठाकर उन्होंने आह भरी और उससे कहा, अभी वो प्रार्थना किया और अभी उस व्यक्ति से प्रभु यीशु अरामाइक भाषा में कहते हैं यफेता अर्थात खुल जा, और उसी क्षण उसके कान खुल गए और उसकी जीभ का बंधन छूट गया, जिससे वह अच्छी तरह से बोला। यहाँ हुआ घटना के सारांश। ये घटना से पहला क्या शिक्षा हमको लेना है? इस घटना से पहला शिक्षा यही है, प्रभु यीशु यहाँ चंगाई प्रदान करते हैं, साथ के साथ धार्मिक कार्यों के भी करते हैं, जिसको हम कहेंगे लिटर्जी। लिटर्जी कैसे है? प्रभु यीशु जैसे उन्होंने चाहा वैसे ही उनके ऊपर हाथ लगाकर उसको चंगा किया होता, वो एक चंगाई के कार्य हुआ होता। लेकिन प्रभु यीशु चंगाई के कार्य के साथ और कुछ धार्मिक नमूना छोड़ के जाना चाहते थे। इसीलिए उसी व्यक्ति को ईसा ने भीड़ से अलग एकांत में ले जाकर उसके कानों में अपनी उंगलियां डाली थी और उसकी जीभ पर अपना थूक लगाया। तो यहाँ प्रभु यीशु एक लिटर्जिकल, एक धार्मिक कार्य को करते हैं। एक लिटर्जिकल कार्य को क्या है और एक साधारण कार्य में क्या अंतर है? जब दो लोग जब प्यार करते हैं, जब एंगेजमेंट हो गया, मांगने हो चुका है, उसके बाद उन लोग आपस में एक सड़क पर मिलते हैं, वहां एक दूसरे अपने आप से आपस में आई लव यू कहते हैं, आपस में उस सबको बांटते हैं। वो एक प्रकार प्यार का बांटने का तरीका है। लेकिन जब उन लोग ये गिरजाघर में आकर शादी के समय पर शादी का रिंग एक दूसरों को पहनाकर मैं आपको पत्नी या पति के रूप में आप ग्रहण करता हूँ, हर जिंदगी पर हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, जब उन लोग उस करार करते हैं, वो बनता है लिटर्जी, वो बनता है एक धार्मिक कार्य। उसी प्रकार प्रभु यीशु उस व्यक्ति को बाहर लेके गए और उनको कानों में उंगलियां डाले और उनका जीभ पर अपना थूक लगाया। यही एक धार्मिक लिटर्जिकल कार्य है।
और उसी के बाद वो प्रभु यीशु जो शब्दों वो प्रयोग किया है वो है प्रेयर। वो प्रभु यीशु वो प्रेयर किया और पिता ईश्वर जो उसकी प्रार्थना को सुना, तुरंत उसके लिए उसी को कान को सुनने का शक्ति को प्रदान किया। और इसलिए एफेता अर्थात खुल जा, और उसके उसी क्षण उसके जीव का बंधन छूट गया और जिससे वो अच्छी तरह से बोल पाए। हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, यही हमारे लिए सीखने का पहला चीज है, जहां हम जो चीज को हम हर बपतिस्मा में हम लोग बपतिस्मा के अंत में पुरोहित कान लगाकर ही एफाता बी ओपन सबको हर बपतिस्मा में, विशेषकर बच्चों के बपतिस्मा में पुरोहित इसी चीज जो प्रभु यीशु ने किया उसी को हम भी करते आ रहे हैं। और प्रभु यीशु जो चालू किया हम परंपरा के अनुसार उसको हम जारी रखते भी है। और दूसरा है अब वचन 36 में हम देखते हैं ईसा ने लोगों को आदेश दिया कि वो यह बात किसी से नहीं कहे, परंतु वे जितना ही मना करते थे लोग उतना ही इसका प्रचार करते थे। यहाँ पर हम लोगों में यह देखने के लिए मिलता है कि लोग क्या करते हैं कि एक प्रकार आध्यात्मिक रूप से उन लोग क्या बन जाते हैं, अंधे बन जाते हैं। अंधे नहीं है, बहरे बन जाते हैं। उन लोग कैसे बहरे बन जाते हैं? आदेश क्या था? ईसा ने लोगों को आदेश दिया कि वह यह बात किसी से नहीं कहे। और उन्होंने क्या किया? परंतु वे जितना ही मना करते थे लोग उतना ही इसका प्रचार करते थे। यही घटना हमें बताता है कि हम कितने गंभीर रूप से हम अंदर से घायल हैं, हम अंदर से बहरे हैं, हम अंदर से हम कितना हम ईश्वर की वाणी को सुनने में असमर्थ हैं। अगर हम आध्यात्मिक रूप से हम लोग बहरे नहीं होते, प्रभु यीशु जो आदेश दिया उसको हम सुन लेते थे, उसके अनुसार हम चल लेते थे। अक्सर हम लोग बहुत सारे चीजों को ईश्वर के लिए कार्य करते ही सोचकर हम अपनी इच्छा के अनुसार चल देते हैं, परंतु ईश्वर का वाणी के अनुसार हम लोग जीवन नहीं बिताते हैं। यही साबित करता है। इसलिए परंतु वे जितना ही मना करते थे लोग उतना ही इसका प्रचार करते थे। लेकिन अंत में एक चीज उन लोग प्रभु यीशु के बारे में बता रहे हैं, ये बात सराहनीय है और हमारे लिए प्रोत्साहन देने की एक वचन है। ये वचन क्या है? 37 में कहा जाता है वे जो कुछ करते हैं अच्छे ही करते हैं। प्रभु यीशु के बारे में बताया जाता है वे जो कुछ करते हैं अच्छे ही करते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, जो भी लोग ईसा मसीह का अन्याय करते हैं या शिष्य करते हैं, डिसाइबल करते हैं और उनकी प्रिय प्रजा कहते हैं, उन सभी लोगों को दुनिया के लोग ये कहने की आवश्यकता है ईसाई लोग जो कुछ करते हैं और वे लोग अच्छे ही करते हैं। जब दुनिया इसी प्रकार जो बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब मान लीजिए कृष्ण में अति प्रिय माता पिताओं, भाइयों और बहनों, दुनिया प्रभु यीशु को पहचान लिया अपने ईश्वर के रूप में। क्योंकि अगर ईश्वर प्रभु यीशु को दुनिया अपने ईश्वर के रूप में मानना है तो ये वचन इस वचन वे जो कुछ करते हैं अच्छे ही करते हैं, वो प्रत्येक ईसाई के जीवन में
होना चाहिए, अमल होना चाहिए और लागू होना चाहिए। लोग प्रत्येक ईसाई को देखकर ये कहना चाहिए, हाँ ये फादर जोसेफ जो कुछ करता है वो अच्छा ही करता है, और सिस्टर जो कुछ करती है वो अच्छा ही करती है, ब्रदर जो कुछ करता है वो अच्छा ही करता है। और ये अन्य कोई भाई बहन लोग जो ईसाई धर्म को और ईसाई प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किए, उन लोग सब अपने जीवन में जो कुछ करते हैं अच्छे ही करते हैं बोलने के अवसर बढ़ जाएगा। लोग हमको देखकर उन लोग मान लेंगे कि ईसाई लोग सब अच्छे हैं। तो आइए प्यारे भाइयों और बहनों एवं बच्चों, हम लोग आज के सुसमाचार से हमें कम से कम 3 मुख्य चीज सीखने की आवश्यकता है। सबसे पहला चीज यही है, प्रभु यीशु जो भी करते हैं वो उसी के पीछे कुछ प्रतीक छोड़ के जाते हैं, कुछ सिंबल छोड़ के जाते हैं, कुछ हमको अपने जीवन में अपनाने के लिए, अपने जीवन में अमल करने के लिए और अपने संतति को छोड़ के जाने के लिए करते हैं, जिसको हम आज के इस बंगे बहरे और गूंगे को सोचते लाभ प्रदान करने का इस चमत्कार में हमें पहला शिक्षा के रूप में मिलता है। दूसरा शिक्षा के रूप में हमें यही मिलता है कि अक्सर हम लोग में 100 में 99% या 98% हम लोग में कोई भी विकलांग नहीं है। ना हम बहरे हैं, ना हम गूंगे हैं, ना हम अंधे हैं, ना हमारे हाथ पैर लंगड़ा लूना होगा। लेकिन कभी कभी अक्सर हमें 100 में कम से कम 90% लोग हम आध्यात्मिक रूप से हम बहरे हैं, आध्यात्मिक रूप से हम अंधे हैं, आध्यात्मिक रूप से हम गूंगे हैं। हम जब बोलना है बोलते नहीं है, जब हम अधिकार के लिए लड़ना है हम लड़ते नहीं है, जब हम अच्छाई के सुनना है हम सुनते नहीं है, और अच्छाई के देखना है हम देखते नहीं है, अच्छाई का हम सुसमाचार प्रचार करना है करते नहीं है। और इसीलिए प्रभु यीशु हमारे लिए यहाँ आयरॉनिकल रूप में कहते हैं, ईश्वर ने लोगों को आदेश दिया कि वे यह बात किसी से नहीं कहें, परंतु वे जितना ही मना करते थे लोग उतना ही इसका प्रचार करते थे। जिसको प्रचार करना है उसका प्रचार करने के बदले जिसको नहीं करना है उसी के प्रचार में हम लगे रहते हैं। और इसीलिए हम आध्यात्मिक बहरेपन को, हमको डेफनेस को हमको दूर करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर हमारे पास बहुत सारे क्या होंगे, घायल होंगे, वुंड्स, इनर वुंड्स कहते हैं इंग्लिश में। हम लोग के अंदर हिडन छिपा हुआ बहुत सारे चोट के जिस होंगे, और हमारे अंदर बहुत शर्माने का क्या होंगे, गांव होंगे, और हमारे लिए हमारे अंदर बहुत गंदे जिंदगी जीवन होंगे। इस सबको हमको दूर करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार वो लोग प्रभु यीशु के पास आकर बोलने लगे, बहरे और गूंगे उनके पास लेकर उन्होंने यह प्रार्थना की, आप इस पर हाथ रखकर ठीक कीजिए। उसी प्रकार हम अपने जीवन में प्रभु यीशु हम पर हाथ लगाकर हमें चंगा करने की प्रार्थना करने की आवश्यकता है। दूसरा मुख्य शिक्षा है, जैसे यहाँ कहा गया है, वे मतलब प्रभु यीशु जो कुछ करते हैं अच्छे ही करते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक ईसाई के देकर लोग कहने की आवश्यकता है, ईसाई लोग जो कुछ करते हैं वे अच्छे ही करते हैं। ऐसे बोलने की आइए हम प्रत्येक जन अपने आप को योग्य बनाए, जिस पर प्रभु यीशु का
कृपा और आशीष बने रहे। आमीन।